हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही सबको? क्लियर है? यस यस। ओके। आपकी छुट्टियां तो 12 तारीख से पड़ गई थी ना, सब लोगों की? यस। ओके। देखो, क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव रखना, ठीक है? तो ही मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, मुझे पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहो, तो सारे लोगों को बोलना बीच बीच में, सबसे मैं आंसर पूछूंगा, ठीक है? तो अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो पूरा इंटरेक्टिव रखना, और जहाँ पे डाउट आए वहां पे डाउट पूछना। अपना टारगेट ये है कि इस वीक तो अपन क्या कहते हैं, जो 12th के टॉपिक है उनका थोड़ा रिवीजन करेंगे। उसके बाद अ, अगले वीक से 11 के जो टॉपिक है, जैसे बाइनोमियल एंड सीक्वेंस सीरीज, ये दो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? जब तक आपकी क्लासेस चलेगी। ओके। 2 मिनट और 1 सेकेंड में। आज हम रिलेशन की थोड़े पीवाईक्यूज ट्राई करेंगे। अगेन ये जो चैप्टर है, अ, अच्छा वेटेज है इसका। एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है, और छोटा सा ही चैप्टर है, ठीक है? और जनरली इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता था, टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो आज जितनी भी वेराइटी है जो अभी पीवाईक्यू में कवर करनी है, वो सारी एक एक करके हम कवर करेंगे, ठीक है? चलो, करो ट्राई इसको। याद है कि भूल गए चैप्टर? अभी तो टेस्ट में भी दिया होगा, मेजर टेस्ट में सबको ध्यान है कैसे करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, जल्दी से करो। तो कल से कोई भी लेट ज्वाइन मत करना, ठीक है? क्योंकि क्लास एग्जैक्टली 1 PM पे स्टार्ट हो जाएगी, है ना? 1 घंटे का ही लेक्चर है, तो हम ज्यादा डिले नहीं कर सकते, इसलिए सबको कल से टाइम से ही ज्वाइन करना है। चलो जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो। x+y=7, क्या आंसर आ रहा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ABCD? सर सी। सी आ रहा है? सिमेट्रिक बट सी आ रहा है? चलो देखते हैं। आपके ग्रुप में मैंने कोर्स प्लानर भी भेज दिया, मतलब आपके एक्स्ट्रा क्लासेस का क्या प्लानर होगा वो मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है? आप सेव करके रख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी क्लासेस कवर होगी, ठीक है? कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। चलो फटाफट देखो इसको। रिलेशन डिफाइन ऑन A×A, x+y=7 दिया हुआ है, ठीक है? और बोला है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करो। तो देखो, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको एक ही तरीका सिखाया था, x, इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना है। x, इसका पार्ट होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है, ठीक है? तो अगर आप x+x रखते हो =7, तो यहाँ से 2x आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7/2। क्या 7/2 a का पार्ट है क्या? बोलो। नहीं? नो सर। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? बोलो। नो सर। नो सर। रिफ्लेक्सिव चेक करना आसान था, सबको आइडिया लग रहा है ना? सिमेट्रिक, इसके बाद सिमेट्रिक भी देखो, ये सब पीवाईक्यू ही करेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आने वाली क्लासेस में जो जो भी टॉपिक आपके ग्रुप में लिखे गए उन सबके मैं लेटेस्ट पिछले 3 साल 4 साल के पीवाईक्यू ही करूंगा आपको, अच्छे वाले। सिमेट्रिक में ये चेक करते हैं, एक्स कोमा वाई इज अ पार्ट ऑफ आर, ये अज्यूम करते हैं, ये हमारा गिवन डेटा होता है। गिवन डेटा क्या है? अगर एक्स कोमा वाई आर का पार्ट है, मतलब x+y की वैल्यू 7 के बराबर होगी,
मुझे ये चेक करना y कोमा x x r का पार्ट होगा कि नहीं होगा। तो अगर y कोमा x निकालूंगा तो y कोमा x की मतलब क्या हो जाएगा, इनपुट की जगह y, आउटपुट की जगह x, तो आपका कितना आ जाएगा LHS पार्ट y प्लस x। ये आपका LHS, इसको LHS बोल दो, इसको RHS बोल दो। तो LHS कितना आ जाएगा y प्लस x। अब y प्लस x अगर x प्लस y 7 है तो y प्लस x भी तो 7 ही होगा, आया ना। तो ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। क्लियर हो गया? यस बताओ सर। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव में ये बोला गया कि अगर अपन देखो या तो ऐसे जनरलाइज वे में करो, या फिर एक आधा एग्जांपल अगर ऐसा मिल जाए जहां पे नॉट ट्रांजिटिव है तो ओवरऑल नॉट ट्रांजिटिव बोल दोगे, आया ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 के बराबर है, तो मैं बोलूंगा 3,4 इज अ पार्ट ऑफ आर, है ना। अगर मैंने आप यहाँ पे 4 ले लिया, अपन क्या लेते हैं, x कॉमा वाई, y कॉमा जेड, ऐसे लेते हैं। यस सर। यस और सर। फिर चेक करना रहता है x कॉमा जेड आर का पार्ट है कि नहीं है। ट्रांजिटिव का यही तो मतलब होता है, x कोमा y आर का पार्ट है, y कोमा z आर का पार्ट है। अगर ये गिवन डेटा है तो हमें चेक करना है कि x कोमा z आर का पार्ट है कि नहीं। तो अगर x कोमा y मैंने मान लो 3,4 ले लिया, तो कंपल्सरी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे y को भी 4 ही लेना पड़ेगा इधर। अब यहाँ पे y के साथ कंपल्सरी 3 ही आना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तभी तो ये 7 बनेगा। यस सर। यस अब इनका ट्रांजिटिव क्या बन रहा है, 3,3, लेकिन Yes, 3 sir. प्लस 3 7 के बराबर है क्या, नहीं है, तो ट्रांजिटिव हो गया। नो सर। नो सर। इसका आंसर क्या होगा, ओनली सिमेट्रिक। इसका आंसर क्या होगा, ओनली सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगली वेराइटी ट्राई करते हैं। ये वाला क्लास में आई थिंक कराया था क्या मैंने, ये करा दिया था। चलो ये ट्राई करो। ये थोड़ा अलग वेराइटी, 2025 इसी साल का क्वेश्चन है, अप्रैल अटेम्प्ट, थोड़े महीने पहले के। सेट ए दिया हुआ है, बोला है कंडीशन क्या है, x कोमा y इज अ पार्ट ऑफ r। एक कौन से x कोमा y आपको लेने हैं, ऐसे x कोमा y सच दैट उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आए वो या तो 3 आए या तो 4 आए। आपको ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है, ऐसे पेयर x कोमा y लेने हैं ताकि उन दोनों में से जो मैक्सिमम हो या तो वो 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, 3 और 4 ही होना चाहिए। और x कोमा y सेट ए से लेना है। x कोमा y कहां से लेना है, सेट ए से। तो पहले तो आप ये समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझ में आया, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मैक्सिमम ऑफ 5,6, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम 5,6 का आंसर क्या आएगा, 6 6 आएगा। 5 और 6 में मैक्सिमम कौन है, 6 है। मैक्सिमम ऑफ 8,3, इसमें मैक्सिमम कौन है, 8। तो आपको मैक्सिमम, आपको ये देखना है x कोमा y ऐसे लेना है कि उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आए या तो वो 3 हो या फिर 4 हो, यही होना चाहिए। ऐसे आप ऐसे पहले चेक करो r के अंदर ऐसे कितने एलिमेंट आएंगे, ताकि ऐसे पेयर जिसका मैक्सिमम या तो 3 हो या तो 4 हो, और x कोमा y यहां से लेना है। करो ट्राई, टेबल बना दो, टेबल बना के सोचो x की वैल्यू जब लेंगे तो उसके लिए y क्या क्या पॉसिबल है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन आर कितने आएंगे, और फिर जो रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट आएंगे उनको आपको चेक करके बताना वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के ट्रांजिटिव है कि नहीं। एक्स की वैल्यू लेते जाओ और पता करो वाई एक्स, उस एक्स की वैल्यू पे वाई क्या क्या आएगा। चलो आया आंसर, फर्स्ट पार्ट का कितना आया, कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे आर के अंदर, कितने एलिमेंट होंगे।
बोलो। सर 7 7 आ रहे बस, नहीं और होंगे। Sir, 16. सर टोटल 16 है सर। 60, हाँ टोटल कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैंने आपके ग्रुप में कोर्स प्लानर भेजा है बच्चों, उसको सेव करके रख लेना, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कब कौन सा टॉपिक कवर होगा। और आपके पास टाइम टेबल आ गया कब कौन कौन सी क्लासेस चलेगी, Yes. कौन से दिन कौन सी? Yes, sir. आई थिंक हिमांशु सर ने जो मैसेज किया होगा उसमें हाँ है, शेड्यूल है, ठीक है। आप सेकेंड क्लास फिजिक्स की है, तो जो भी क्लास हो और जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसका रिवीजन करके आना, ठीक है। चलो, अब जैसे एक्स कॉमा वाई है, अपन को क्या बोला, मैक्सिमम दोनों ऐसे पेयर लेना ताकि मैक्सिमम या तो 3 या तो 4 है। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, 0 1 2 3 4 एंड 5। जब मैं एक्स को 0 लूंगा बच्चों, एक्स को 0 लूंगा तो मैक्सिमम मुझे 3 या 4 चाहिए। तो वाई की पॉसिबल वैल्यू बताओ क्या क्या हो सकती है, वाई को क्या लेना पड़ेगा, बोलो। वाई को क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा जवाब दो जल्दी से, ताकि मैक्सिमम 3 या 4 आए। अगर एक्स को आपने 0 ले लिया तो वाई को क्या लेना पड़ेगा? Sir. नहीं समझ में आ रहा है? Sir, 3 या 4? हाँ बस सिंपल बताना, इतना टाइम किसे लग रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? एक्स कोमा वाई ऐसे पेयर उठाने ताकि उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है तो 3 या तो 4 है। अगर एक्स को आपने 0 रख दिया तो वाई को या तो 3 लेना पड़ेगा या 4 लेना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम इन दोनों में से क्या है, 3,4। तो यहाँ से 2 पेयर आ गए। अगली बार एक्स को जब 1 लिया तो वापस बताओ वाई को क्या लेना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम में 3 या 4 है? 3 or 4. 3 और 4 ही लेना पड़ेगा। तो एक्स जब 2 है तो वाई को वापस से 3,4 ही लेना पड़ेगा, है ना, ताकि मैक्सिमम 2,3 2,4। यहां से भी 2 पेयर, यहां से भी 2 पेयर। अब चलो ध्यान से बताओ, अगर एक्स की वैल्यू मैंने 3 ले ली तो वाई की वैल्यू क्या क्या अलाउड होगी ताकि मैक्सिमम 3 या 4 आए? सर 4 Sir. कौन कौन सी वैल्यू अलाउड होगी? क्या 0 रख सकता हूँ? यस सर। 3,0 में मैक्सिमम 3 आ जाएगा, 0 रख सकते हैं। क्या 1 रख सकता हूँ? हाँ 1 रख सकते हैं, 3,1 में मैक्सिमम 3 आ जाएगा। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 3,3 में मैक्सिमम 3 आ जाएगा। क्या 4 रख सकते हैं? No, sir. Yes, क्यों sir. रख सकते हैं ना, 3,4 में मैक्सिमम 4 आ जाएगा, 4 भी तो अलाउड है। क्या 5 रख सकते हो? No, sir. 4 है। 5 नहीं No, रखेंगे। sir. 5 रखूंगा तो 3,5 का मैक्सिमम 5 आ जाएगा। 5 नहीं चाहिए मुझे, मैक्सिमम क्या चाहिए, 3 या 4। तो यहाँ से कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5। अब x की वैल्यू अगर 4 हो गई तो वापस y की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, 0 1 2 3 और 4, ये सारी वैल्यू अलाउड है ना? Yes, sir. ये सारे पेयर्स में मैक्सिमम आपका क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पे 5 पेयर। अच्छा x अगर 5 हो गया, अब y की वैल्यू क्या अलाउड है? Sir, कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी वैल्यू रखूंगा तो मैक्सिमम तो 5 आएगा। 5 मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ऐसे पेयर लेना है x और y के ताकि उनमें से मैक्सिमम 3 या 4 में से कोई एक। अब ये कितने बन गए, 5 और 5 10, और ये कितने बन गए, 16। कितने पेयर हो गए, 16 पेयर। आ रही बात समझ में, बोलो। Yes, sir. तो अपना स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था 18। अब देखो ये डुएबल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा आपको सोचना है। अब यहाँ पेयर क्या क्या लगे, 0,3 0,4 1,3 1,4 2,3 2,4, और ऐसे करते करते सारे 16 पेयर लिख दोगे, लास्ट में 4,4 सारे पेयर लिख दिया आपने। अब ध्यान से बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, इस रिलेशन पे क्या रिफ्लेक्सिव होगा? No, sir. नहीं है, क्लियर दिख रहा है। 1,1 2,2 कुछ भी नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक बताओ, Yes. यस सर। Yes, sir. सिमेट्रिक है, सारे के रेसिप्रोकल प्रेजेंट है क्या? No, हाँ sir. सारे के रेसिप्रोकल प्रेजेंट। देखो देखो 0 3 3 0 0 4 4 0 1 3 3 1 1 4 ऑफ कोर्स प्रेजेंट है ना, क्योंकि मैक्सिमम तो x, y और y, x तो वही निकालना है ना। तो सिमेट्रिक तो ऑलवेज होगा। Yes, sir.
हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल प्रेजेंट है, हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल प्रेजेंट है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है? बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है? कोई भी एक पेयर चेक करके देख लो। No, sir. सर नहीं है। नो सर। नो सर। नॉट ट्रांजिटिव है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। जैसे मान लो लिया 0,4 और 4, या फिर कुछ भी ले लो, 0,3 ले लिया, मान लो 3,4 ले लिया तो 0,4 आएगा। या फिर मान लो आपने लिया 4,3 ले लिया, ट्रांजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करो। 4,3 ले लिया और 3 के साथ मान लो 4 ले लिया, हाँ देखो 4,3 और 3,4 में 4,4 बनेगा, लेकिन वो भी अलाउड है। ऐसा कोई जो नहीं बन रहा तो बताओ। Sir, 0, 3 और 3, 0. 0, 3 और 3, 0, वेरी गुड। 0, 3 और 3, 0 लूंगा तो 0,0 बनेगा और 0,0 आएगा ही नहीं पार्ट में, है ना? यस सर। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ओनली सिमेट्रिक, तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? ट्रू। आइडिया लग गया? यस सर। चलो इसको ट्राई करो। एक और वेराइटी आती है, आपको कराई थी क्लास में। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड करें ताकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाए? चलो हुआ। कितना आंसर आ रहा है? 7। Yes, sir. यस सर। देखो ए बी सी टोटल 9 पेयर बन जाएंगे, आपको पता ही है। ए बी ए सी, बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी। अब इसको सिमेट्रिक बनाना है, ट्रांजिटिव बनाना है। ऑलरेडी रिलेशन आर के अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं? ए कॉमा बी और बी कॉमा सी पहले से ही है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? ए कॉमा बी पहले से है और बी कॉमा सी पहले से है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इनके अपोजिट ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज बी कॉमा ए एंड सी कॉमा बी, हाँ है ना? यस सर। Yes. सिमेट्रिक का काम हो गया। तो बी कॉमा ए सी कॉमा बी ऐड कर दिया। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए देखो इनका ट्रांजिशन पेयर क्या क्या बन रहा है। इसका सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रांजिशन पेयर किसके साथ चेक करोगे? इसी के साथ। इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कॉमा सी। Yes, sir. जैसे ही ए सी ऐड किया आपने, इसका रेसिप्रोकल भी ऐड करना पड़ेगा, सी ए, है ना? यस सर। अब अगला ट्रांजिशन कौन कौन है? ए बी का बी ए के साथ ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कॉमा ए, ए कोमा। ए कॉमा ए को भी ऐड करना पड़ेगा। और किसके साथ ट्रांजिशन बन रहा है? क्या बस हो गया? इसका काम हो गया। नेक्स्ट चेक करो बी कॉमा सी। तो बी सी का ट्रांजिशन किससे देखेंगे? जो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो सी से कौन स्टार्ट हो रहा है? सी बी। B भी आता है. बी सी और सी बी का ट्रांजिशन क्या बनेगा? बी कॉमा बी। तो बी कॉमा बी ऐड कर दिया। और किसके साथ चेक करो? बी सी का जो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी कॉमा ए, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? बी ए। तो बी ए तो पहले से ही है, बस हो गया। इसको चेक कर लिया। तो अगला किसको चेक करना है? बी कॉमा ए को। बी कॉमा ए किसके साथ चेक करोगे? ए सी के साथ। तो बी सी प्रेजेंट है, इसके साथ भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी। सी कॉमा बी किसके साथ चेक करोगे? एक बार सी बी प्रेजेंट है, हाँ। इन दोनों का चेक करोगे तो सी सी रखना पड़ेगा। तो आपने तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है? Yes, sir. सर। यस।
आसान थे ऐसे क्वेश्चन, और देखो इसी साल आए हुए हैं ये, इस साल अगले साल हर साल पूछते हैं। चलो अब ये ट्राई कर लो एक बार, ये इसी साल जो 2025 अप्रैल का क्वेश्चन है। A relation R is defined on the set A x r y if and only if, आपको x, y कौन से लेने हैं, such that 2x minus y की वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है। वापिस वैसे ही क्वेश्चन है, जो 2x minus y की वैल्यू है या तो 0 आनी चाहिए या तो 1 आनी चाहिए। ऐसे x, y आपको पेयर लेना है, तो पता करो कौन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। x, y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। हमेशा टेबल बना लिया करो, तो हमेशा सारी चीजें अपने आप कंसीडर हो जाएंगी, क्योंकि तो हमेशा कोई ना कोई मिस कर दोगे। जैसे टेबल बना लेने का, अब आपको y पता करना है, यहाँ से बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। y इक्वल टू, अगर मान लो ये तो 0 हुआ, 2x माइनस वाई को तो 0 से इक्वेट करो, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 2x के बराबर। और दूसरा क्या हो सकता है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से y कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई, है ना। अब वैल्यू पुट अप करके निकालो। हो गया, बताओ कितना आ रहा है, एल की वैल्यू कितनी आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन आर। कर पा रहे हो सॉल्व, किया टफ लग रहा है। सर हो रहा है। शुरू। देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगी। मैंने सारे कलेक्ट कर लिए एक ही जगह पे, आपको मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा। कुछ क्वेश्चन हम अभी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, बाकी बच्चे हुए क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं आता डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेज देना। अब देखो x, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 2x माइनस वाई की वैल्यू या तो 0 है तो 1 हो, तो एक बार 0 से इक्वेट किया तो यहाँ से y इक्वल टू 2x आ गया, एक बार 1 से इक्वेट किया तो ये आ गया। अब x की वैल्यू रख के y पता कर लेते हैं। x को यहाँ पे जैसे रखा -3, तो y कितना आएगा -6, लेकिन -6 तो है ही नहीं इसके अंदर, x और y दोनों सेट ए से आएंगे ना। फिर आपने दूसरे वाले में x को जगह -3 रखा तो आएगा -7, -7 में नहीं, तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आएगी। फिर -2 रखो, -2 को यहाँ पे -4 आएगा या -5 आएगा, तो दोनों ही नहीं है। ये भी समझ में आ रहा है कैसे किया है। -3 और -2 रखने पे y की जो वैल्यू आ रही है वो इस सेट में अवेलेबल ही नहीं है, आपको दोनों इससे लेना है। -1 रखो, -1 रखोगे तो -2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। 0 रखने पे एक बार यहाँ पे रखोगे 0 तो 0 आएगा और -1। 1 रखोगे तो एक बार 2 आएगा, एक बार 1 आएगा। 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखने पे 4, यहाँ पे 3, तो 4 है ही नहीं, तो 3 ले सकते हैं। 3 रखोगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो वो भी है, सिर्फ इतनी ही वैल्यू आएगी। तो रिलेशन आर के अंदर क्या क्या आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगा -1, -2, -1, -3,
0,0 0,-1 1,2 1,1 2,3 एक बार चेक करो 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन आर कितना होगा 7 तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई 7 7 आ रहा था आप लोगों का Yes, sir. Very Yes, sir. अब बोला गया है m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करो ताकि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए m किसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा देखो टोटल कितने एलिमेंट है सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है इन सातों के पेयर अवेलेबल होना चाहिए है ना Yes, sir. 7 एलिमेंट है तो सातों के पेयर अवेलेबल होना चाहिए कितने पेयर ऑलरेडी अवेलेबल है सिर्फ 2 ही पेयर अवेलेबल है 0,0 एंड 5,5 सॉरी 1,1 सिर्फ 2 ही पेयर अवेलेबल है टोटल 7 पेयर होने चाहिए थे लेकिन 2 ही अवेलेबल तो कितने ऐड करने पड़ेंगे Sir, 5. 5 पेयर क्या करने पड़ेंगे ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम कितनी आ जाएगी 5 ठीक है टोटल 7 थे रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए यहाँ पे 7 में से 2 प्रेजेंट थे 5 ऐड करने पड़ेंगे ये हो गया रिफ्लेक्स अब चेक करते हैं सिमेट्रिक बोला नंबर ऑफ मिनिमम सिमेट्रिक बनाने के लिए एन तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा जो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके रेसिप्रोकल ऐड करने पड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 इन्हीं के रेसिप्रोकल ऐड करोगे हाँ है ना बोलो बाकी तो खुद खुद के रेसिप्रोकल है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे 5 तो टोटल कितने हो गए L प्लस M प्लस N 17 एनीवन किसी को अगर डाउट हो कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो पूछ लो क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन सेम वेराइटी का आया था इसको आप घर पे ट्राई करना ठीक है जो अभी सिखाया वैसे ही और आंसर मैच कर लेना अपने आंसर की गिवन है सब में एक और ये भी सेम वेराइटी है इसको भी ट्राई कर लेना ये 4 क्वेश्चन आए थे एक जैसे ही ठीक है ये वापस स्टार्टिंग वाले x, रखना y, के लिए चेक करना ये भी होमवर्क है आपके लिए ये डुएबल क्वेश्चन है सारे तो आपको ट्राई करते रहना ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी घर पे ट्राई करोगे ये वापस वैसा ही जैसे 1 2 3 के लिए चेक करा था नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करना है ताकि इक्विवेलेंस बन जाए हमने 1 2 3 के लिए था ये 1 2 3 4 के लिए इसको भी आप ट्राई करोगे ठीक है अब ये थोड़ी डिफरेंट वेराइटी है ये भी क्लास में कवर करवाई थी मैंने करो ट्राई एक बार फिर से सिखाता हूँ इस बार इनपुट में एक पेयर है और आउटपुट में एक पेयर है इनपुट है a, b और आउटपुट है c, d और a, b और c, d इस तरह से लेने ताकि 3 थ्राइस ऑफ ad माइनस 7 bc की वैल्यू इवन इंटीजर आना चाहिए और रिलेशन आर a क्रॉस b से लेनी करो ट्राई बताओ क्या आएगा क्या रिफ्लेक्सिव होगा
बताओ। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने का तरीका क्या होता है, इनपुट आउटपुट को सेम रखना पड़ता है। इनपुट में इस बार पेयर है, इनपुट में क्या है, पेयर ए कोमा बी। तो आपको ये चेक करना, अगर इनपुट ये है तो क्या सेम इनपुट आउटपुट भी आएगा कि नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिवली ये चेक करना। और आपका ये आपका एलएचएस पार्ट है, ये आपका आरएचएस पार्ट है। चेक करना है एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं। और एलएचएस कैसे बनाना है, 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स मिडिल के 2 का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एलएचएस पार्ट में 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट तो ए बी माइनस 7 टाइम्स मिडिल के 2 का प्रोडक्ट बी ए। तो ये कितना हो जाएगा, -4 ए बी। तो ये भी एक इवन नंबर ही है, तो आरएचएस के बराबर है, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये गिवन डेटा अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 1 है, वापी गिवन इक्वेशन है, इसकी वैल्यू इवन नंबर है। चेक किसके लिए करना है, उल्टा इसका, उल्टा मतलब सी डी आर ए बी के लिए चेक करना है कि ये वाला जो आंसर आएगा ये इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए भी वापस एलएचएस आरएचएस बना लो। इसका एलएचएस क्या आएगा, 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स मिडिल के 2 का प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 3 सी बी माइनस 7 ए डी। आपको ये चेक करना है ये वैल्यू इवन आएगी कि नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, इसको कुछ अभी अज्यूम कर लेते हैं। ये सी बी को बी सी भी लिख सकता हूँ और डी ए को ए डी भी लिख सकता हूँ। तो 3 बी सी माइनस 7 ए डी, मान लो ये वैल्यू कोई ना कोई आ रही होगी के, इसको के अज्यूम कर लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि के की वैल्यू इवन है कि नहीं है। क्या चेक करना है, के की वैल्यू इवन है कि नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, Yes. है ना। 1 और 2 को ऐड करोगे अगर, तो देखो आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, 3 एडी और माइनस 7 एडी। तो 3 माइनस 7 माइनस 4 एडी, माइनस 7 बी सी प्लस 3 बी सी, तो वापिस माइनस 4 बी सी इक्वल टू 2n प्लस के। मुझे के के बारे में पता करना, तो यहाँ से क्लियरली दिखेगा के कितना आ रहा है, माइनस 4 एडी माइनस 4 बी सी माइनस 2n। तो ये अपने आप में एक इवन नंबर ही है ना, 2 कॉमन आ रहा है, तो के भी इवन आ रहा है, मतलब सिमेट्रिक होगा। समझ आ रहा है। देखो सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, इनपुट ए बी आर सी डी को अपन गिवन रिलेशन मानते हैं और उसका उल्टा चेक करना था। तो उसका उल्टा के मैंने बता दिया कि मान लो इसका जो रेसिप्रोकल की वैल्यू आ रही है, सी डी ए बी के लिए क्या रिलेशन बन रहा है, 3 बी सी माइनस 7 ए डी, इसको के मान लिया। अब के अगर आपका इवन आ जाएगा मतलब वो भी उसका पार्ट होगा, तो के को निकालने के लिए गिवन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो वहां से के की जो वैल्यू आ रही है उसमें से पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है मतलब इवन होगा, इवन है मतलब ये भी इसका पार्ट होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए या तो ए बी सी डी ई एफ 2 गिवन डेटा बनाओ और ए बी और ई एफ का रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, इस बार ए बी और ई एफ का रिलेशन बन नहीं पाएगा। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से थर्ड इक्वेशन बना नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है नॉट ट्रांजिटिव ही हो। तो उसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल से प्रूव करके देखते हैं। मतलब ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें ए बी और सी डी आर को बिलोंग कर रहे, सी डी और ई एफ भी आर को बिलोंग कर रहे, लेकिन उनका ट्रांजिटिव आर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखो ध्यान से एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अपन को ऐसा एग्जाम्पल लेना कि इनका ट्रांजिशन जो बने वो आर का पार्ट ना हो। अगर एक जगह भी नॉट ट्रू करा तो ओवरऑल नॉट ट्रू हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई एक एलिमेंट ले लो, या फिर एक काम करो पीछे से स्टार्ट करो। पहला एक ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करो जो आर का पार्ट ना हो, मतलब ऐसे 2 पेयर सिलेक्ट करो ताकि उनका डिफरेंस क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए। अगर ऑड आ गया तो आर का पार्ट नहीं होगा। लगाओ दिमाग। ऐसा कोई पेयर सिलेक्ट करो ताकि 3 AD माइनस 7 BC की वैल्यू क्या आ जाए, ऑड। अब इसको सोचने के लिए क्या सोचा अपन ने कि 2 नंबर का डिफरेंस 3 AD माइनस 7 BC, ये 2 नंबर का डिफरेंस अगर मैं ऑड प्रूव कर दूं तो ये आर का पार्ट नहीं होगा। अब 2 नंबर का डिफरेंस ऑड कब होता है, जब कोई एक नंबर इवन हो दूसरा नंबर ऑड हो।
दो नंबर का डिफरेंस ऑड कब होगा? जब एक इवन दूसरा ऑड हो, तो एक को इवन बनाना है। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 3AD का प्रोडक्ट इवन। इवन बनाने के लिए किसी एक को इवन रख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक 2 ले लिया और यहाँ पे सेकंड में से कुछ भी ले लो, जो मर्जी है, 1 ले लो। एक 2 ले लोगे तो भी ये इवन मिल जाएगा। अब ये ऑड होना चाहिए सेकंड पार्ट, तो ऑड होने के लिए सबको ऑड रख दो। तो बी सेकंड पार्ट में से बी मान लो 5 ले लिया बी, और यहाँ पे सी की वैल्यू फर्स्ट में से 3 ले ली। अब देखो इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका ऑड आएगा, तो ये आर का पार्ट नहीं होगा। यहाँ तक समझ में कर क्या रहा हूँ मैं? यहाँ पे एक ऐसा पेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ जो आर का पार्ट ना हो, मतलब ऑड बन रहा है। तो देखो यहाँ से 3AD - 7BC की वैल्यू ऑड आएगी, मतलब ये आर का पार्ट नहीं है। अब इसी को ऊपर रखते हैं। ये ट्रांजिटिव में यहाँ पे क्या होगा? ये फर्स्ट वाला पेयर यहाँ पे आएगा और सेकेंड वाला पेयर कहाँ पे आएगा? नीचे। सेकेंड वाला पेयर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे मुझे ये बचे हुए पेयर ऐसे लेने ताकि वो आर का पार्ट आए। अब आर का पार्ट आए मतलब इवन चाहिए, तो इवन नंबर ले लो। तो यहाँ से भी एक इवन ले लो, यहाँ से भी एक इवन ले लो। तो 2,4 ले लिया मान लो, और यहाँ पे भी 2,4 ले लिया। तो देखो ध्यान से, ये पेयर आपका आर का पार्ट है, ये भी पेयर आपका आर का पार्ट है, लेकिन ये आर का पार्ट नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? नॉट। Not transitive. एक तरीका सिखाया बस आपको नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करने का। कभी बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हमने नीचे एक ऐसा पेयर लिया जिसके कारण आंसर ऑड आ जाए, ताकि वो आर का पार्ट ना। अब इन दोनों की मदद से, अब ये वाला तो यहाँ ऊपर आएगा, ये थर्ड वाला पेयर यहाँ नीचे आएगा, तो ये दोनों पेयर तो फिक्स हो गए। अब ये बीच का मैंने दोनों जानबूझ के इवन ले लिया ताकि वो आर का पार्ट बन जाए। तो यहाँ पे क्लियरली क्या रहा है? नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको घर पे ट्राई करना। इससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल और लिए मैंने। एक तो ये वाला, ये बहुत आसान है, ये आपके CBSE बोर्ड्स में भी एक बार आया था, तो ये आपका होमवर्क है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से करना जो अभी सिखाया। एक और क्वेश्चन लिया है इसी तरह का, ये भी होमवर्क है, सेम मेथड है। इसको भी आपको ट्राई करना है। क्लियर हो रहा है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घर पे एक बार कोशिश करना अपनी तरफ से। अभी मैं आपको एक दूसरी वेराइटी करा देता हूँ। एक और वेराइटी आती है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया तो उसी से रिलेटेड है। ये इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ये जितने भी सब डुएबल है। मैं बस वो वेराइटी करा रहा हूँ जो थोड़ी डिफरेंट है, जो आपको जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इनके बस आप रिलेशन आर बनाते जाना और करते जाना। सारी वेराइटी कवर कर लिए, जितनी भी पिछले 4-5 साल की PYQ है। ये देखो वापस से सेम वेराइटी वापस आ गई। पिछले 5 साल की जो भी PYQ है, जो भी इस चैप्टर से आया है, वो सारा हमने यहाँ पे कवर किया। इनको बस घर पे एक बार ट्राई कर लेना। ये मैं आपको एक और बस डिफरेंट वेराइटी आती है, वो ट्राई करा देता हूँ। ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, आपको मैंने बहुत सारे क्लास में पहले भी कराए थे। ये वाला क्वेश्चन भी पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब कराया था। एक बार बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आज जाके प्रैक्टिस कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा। ये वेराइटी देखो, ये वेराइटी 2021 में एक बार आई थी, उसके बाद तो नहीं पूछी गई है, लेकिन ये आपके बोर्ड्स में भी आती है क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी 2021 के बाद अभी फिलहाल अभी पिछले 3-4 साल में वापस नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है अगर अगली बार आ जाए तो इस वेराइटी को भी देख लो। और इसको लिखने का या फिर इसकी लैंग्वेज को चेंज करने का एक और तरीका है इसको पूछने का। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। सेट ए दिया हुआ है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A क्रॉस A, AB R CD, इनपुट है AB, आउटपुट सेट है CD। वो कैसे रिलेट हो रहे हैं? AB और CD इस तरह से लेना है ताकि A और D का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो के प्रोडक्ट के बराबर हो। AD इक्वल टू BC। आपको AB ऐसे पेयर लेना है ताकि AD इक्वल टू BC आए। ये रिलेशन R है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द इक्विवेलेंस रिलेशन विद द ऑर्डर्ड पेयर 4,3। मतलब आपको 4,3 के साथ कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, वो कितने पेयर बन सकते हैं वो काउंट करना है। इस क्वेश्चन का मतलब समझो अच्छे से। आपका रिलेशन आर कैसे डिफाइन हो रहा है? AB R CD, ये इनपुट या आउटपुट। और कैसे डिफाइन हो रहा है? AD का प्रोडक्ट BC के बराबर आना चाहिए। ये रिलेशन आर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर इनपुट आपका 4,3 है तो आउटपुट
कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ पेयर सी कोमा डी के कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। क्वेश्चन क्या है वापिस समझा रहा हूँ, अगर आपका इनपुट है 4,3 तो आउटपुट की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट। इनपुट इन्होंने दे दिया 4,3 तो आउटपुट की पॉसिबल वैल्यूज पता करनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? Yes. टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ CD, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ CD। तब रिलेशन आर अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू डी शुड बी इक्वल टू 3 इंटू सी। यहां से देखो रिलेशन क्या आ रहा है, टी बाई सी या फिर सी बाई डी की वैल्यू 4/3 के बराबर आनी चाहिए, या फिर सी इक्वल टू या डी इक्वल टू 4D/, ये है। आप चाहो तो सी की वैल्यू डी के टर्म्स में लिखो या डी की वैल्यू सी के टर्म्स में लिखो, बात सेम ही है। तो वापिस लिख रहा हूँ, देखो आपको सी डी निकालना है, पहले रिलेशन आर अप्लाई। रिलेशन आर कैसे अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का प्रोडक्ट, तो जाएगा 4 इंटू डी इक्वल टू 3 इंटू सी। यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3C/4। अब सी डी के सारे पॉसिबल पेयर पता कर लो। सीओडी लाना कहां से, इनमें से ही है, आपको पता करना पड़ेगा कौन कौन से पॉसिबल पेयर, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। अब करो ट्राई, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर पता करो कितने होंगे। अब देखो आंसर मुझे इंटीजर ही चाहिए सीओडी का, तो यहाँ पे जो सी आएगा आप लॉजिकली बताओ सी कौन कौन से टाइप के नंबर आने चाहिए। नीचे 4 है तो 4 से डिविजिबल ही होना चाहिए, हाँ है ना। यस Yes. आंसर अगर आपको ये इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शन, देखो आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता सीओडी का, तो ये इंटीजर कब आएगा जब 4 की टेबल से कटेगा। यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, सी शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना, तभी तो 4 की टेबल से कटेगा। अगर आपने मान लो सी की वैल्यू 2 रख दी तो 2 रखने पे क्या आएगा 6/4, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। तो सी क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, तो सी की पॉसिबल वैल्यू क्या है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, अब 30 तक ही जाना है, तो सी की पॉसिबल वैल्यू ये आ गई, सारी कवर हो गई। हाँ, अब सी की वैल्यू रखते जाओगे तो डी पता चल जाएगा। सी को रखो 4 तो डी कितना आ जाएगा 3, सी को रखेंगे 8 तो डी कितना आ जाएगा बोलो 6, सी को रखो 12 तो डी कितना आएगा 9। तो देखो तीन के मल्टीपल से आगे बढ़ रहा है, 3, 6, 9, फिर क्या आएगा 12, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 18, फिर कितना आ जाएगा 20। ताकि पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल सी डी कितने आ गए, नंबर ऑफ सी कोमा डी के पेयर कितने आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सी कोमा डी के कितने पेयर पॉसिबल है 7 पेयर पॉसिबल। क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो ये वैरायटी आती है, अगर 2021 में आई थी, अगर इस साल आती है तो इस तरह से आपको सोचना है, ये पहले आई थी, और ये बोर्ड्स में भी आपके आ सकता है। और इस क्वेश्चन को लिखने का एक और तरीका क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि फाइंड दी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4,3, मतलब यही 4,3 के साथ क्या क्या चीजें आ जाएगी वो पता कर लो। ठीक है, ये बच्चे क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, इसमें से मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन अभी आपको करा देता हूँ। सारे अच्छे क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल जो क्लास में सिखाया है अभी मैंने उसी के बेसिस पे। एक काउंटिंग वाला क्वेश्चन और लास्ट कर लो, फिर लेक्चर एंड करेंगे। ये ट्राई करो, ये 2 क्वेश्चन थोड़े अलग है बच्चों, इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा। ट्राई करो इसको एक बार।
कितना आंसर आ रहा है? सर डी ऑप्शन। कर भी लिया? थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था ये, देखते। R is the smallest equivalence relation on the set 1 2 3 4 number of element in the R। अब पहले से इसके अंदर 1,2 और 1,3 प्रेजेंट है, तो ये तो हमेशा ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसको R नॉट मान लो। अब इसको इक्विवेलेंस बनाना है। चलो इस R नॉट की जगह पहले इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए कंपलसरी जो होने चाहिए वो तो हमेशा ऐड कर ही दो। कंपलसरी क्या क्या इसमें ऐड हो जाएंगे इक्विवेलेंस में? 1,1 2,2 3,3 4,4 और इन दोनों के रेसिप्रोकल 2,1 3,1। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब कोई ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है तो चेक कर लो बस। तो देखो ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो जितने भी आप रिलेशन बनाओगे उन सब में ये तो आना ही चाहिए मिनिमम। मतलब कम से कम इनको तो हर रिलेशन में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा आ सकते हैं, लेकिन इनको तो कम से कम इसको तो हर रिलेशन में होना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? बोलो, है ना? तो इसको आप बेस मान लो R नॉट, कि ये जो एलिमेंट है 4 और 5 6 7 8 जो भी 8 एलिमेंट है ये आपके हर रिलेशन में आएंगे। अब एक्स्ट्रा में क्या क्या आएगा? R नॉट यूनियन। एक्स्ट्रा में क्या क्या आएगा वो सोचते हैं कि करके। अब टोटल एलिमेंट 16 होते हैं, 4 क्रॉस 4 के टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 16। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर वे में काउंटिंग करनी पड़ती है। टोटल 16 एलिमेंट है, उसमें से 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आपको बस यही सोचना है कि एक्स्ट्रा में क्या क्या अपन पेयर बना सकते हैं। जो जो पहले से प्रेजेंट है उनको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ ताकि वो ध्यान रहे अपन को। फिर था 1,2 1,3, ठीक है। ये चीजें ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। अब एक्स्ट्रा में और क्या क्या एक एक करके ऐड कर सकते हो ताकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इक्विवेलेंस सब कुछ बन जाए। अच्छा, इसमें पूछा क्या था वैसे? ओके ओके ओके, आपको पूछा क्या था बच्चों? R is the smallest equivalence relation on the set this नंबर ऑफ एलिमेंट इन R। जिसमें आपको नंबर ऑफ रिलेशंस नहीं पूछा, तो क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन R पूछा है ताकि उसमें इक्विवेलेंस बन जाए। यहाँ पे ऑलरेडी कितने एडेड है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो ऐड कर दिया। और किसको ऐड करना पड़ेगा सोच के देखो। बताओ। 1441 1, देखो ध्यान से एक बार थोड़ा। ये वो क्वेश्चन नहीं एक्चुअली। एक क्वेश्चन एक और है में, वो तो टफ है। ये तो इसमें तो आपको बस यही काउंट करना है कि कितने और ऐड करे ताकि इक्विवेलेंस बने। अभी बताओ ये जो एलिमेंट ऐड किया ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है? देखो ध्यान से। बताओ ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है? एक के कारण इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। देखो ऑब्जर्व करो। 4 क्लास में पढ़ना नहीं है तो बता दो, ये क्लासेस कैंसिल करवा दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। या फिर जो बच्चे क्लास में आंसर करेंगे उन्हीं को मैं एंटर करूंगा। आपको लग रहा है नॉन स्टॉप में बोले जा रहा हूँ और आप चुपचाप बैठे हो? पहली बार तो आ नहीं रहे हो क्लास में। आपके लिए अगर एक्स्ट्रा क्लास लगाई है तो पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज मत आओ। आराम करो दिन में बैठ के। और फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा अभी जो बच्चा क्लास में बोल रहा है जवाब दे रहा है उन्हीं को मैं यहाँ से एडमिट करूंगा, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दूंगा। भले 5 बच्चे बैठे क्लास में, ठीक है कोई बात नहीं, 5 बच्चे एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करेंगे।
बाकी को मैं अलाउड ही नहीं करूंगा, आना शाम को फिर बैठ के। एक्स्ट्रा क्लासेस में अगर आपको ढंग से नहीं बैठना है मत आओ, शांत चुपचाप मत बैठे रहो यार। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो, फिर ऐसे टीचर को पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। अगली क्लास से भी मैं 4 क्वेश्चन लेके आऊंगा, बस करते रहना 4 क्वेश्चन। आपको अगर क्लास अच्छी बनानी है, अच्छे क्वेश्चन करवाने हैं, तो आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अदरवाइज तो फिर अगली क्लास में फिर वो होगा कि भाई आपके क्वेश्चन ही कम होंगे। आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 3,1 और 1,2 के साथ जो बनेगा वो ट्रांजिटिव पेयर है ही नहीं इसमें। 3,1 और 1,2 का ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? 3,2। तो 3,2 को भी ऐड करना पड़ेगा। एक तो 3,2 ऐड होगा, 3,2 जैसे ऐड करोगे तो 2,3 भी ऐड करना पड़ेगा। अब चेक करो वापस से, क्या और कोई भी ऐड करना पड़ेगा क्या? 3,1 के साथ और कौन सा हो सकता है? 1,3 उसका साथ बन गया है। बाकी सब के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। 2,1 के साथ चेक करो, 2,1 का भी 1,3 के साथ ट्रांजिशन पेयर देखना पड़ेगा। 2,1 और 1,3 इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? 2,3। तो 2,3 एडेड हो गया, इसका काम भी हो चुका है। ठीक है, अब ये जो ऐड हुए हैं इनको चेक कर लो। तो इसमें कौन कौन से ऐड करने पड़े आपको एक्स्ट्रा? 3,2 और 2,3। अब इनका ट्रांजिशन और किसके साथ बन रहा है तो क्रॉस चेक कर लो एक बार। 3,2,2,1 का 3,1 बनेगा। 3,1 है क्या? हाँ है। टू वन भी है। आई थिंक बस इतने ही ऐड करेंगे। तो कितने एक्स्ट्रा हुए? 8। इसके अलावा और एक्स्ट्रा आ नहीं रहे। एक बार अगर आते हैं तो फिर आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो कितने ऐड करने पड़ेंगे। तो ये मिनिमम इक्विवेलेंस। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको घर पे ट्राई करना। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना एक तो। और ये वाला, दोनों सेम वेराइटी के, थोड़े से टफ है। कोशिश करना अपनी तरफ से, नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में वापस पूछ ले। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये आज आपकी क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन की मैंने पीवाईक्यू लेने की कोशिश करी थी। कुछ पीवाईक्यू मैंने करा दिए हैं, कुछ पीवाईक्यू आपके होमवर्क के लिए रखे हैं, जो सेम वैरायटी जो हो सकती है। ये बचे हुए पीवाईक्यू आप प्रॉपर्ली एक बार ट्राई कर लो अच्छे से। डाउट आता है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना। अगली क्लास में, अगली 2 क्लास में फंक्शन चलेगा। मतलब ये वीक मैंने जैसा कि आपको बोला है, ये वीक आपका पूरा 12th का हम कवर करेंगे, फिर अगले वीक से मोस्ट प्रोबेबली 11th की टॉपिक लेंगे। ठीक है? हाँ अतुल बोलो। सो लास्ट क्वेश्चन की स्लाइड दिखाना जरा एक मिनट। अभी ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, हाथों हाथ भेज, चेक कर लेना। क्लियर है? जी सर, उसमें वो लास्ट में वो रिलेशन में एलिमेंट्स थे शायद, वो एडिड के लिए नहीं था शायद, वो टोटल आने थे। हाँ हाँ वही तो, मतलब आपको यही तो पूछा था कि इसमें कितने एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि वो इक्विवेलेंस बन जाए। अगर कोई एक आधा पेयर और आ रहा हो तो देख लेना, इसको पूरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। ट्रांजिटिव अगर किसी के साथ और बन रहा होगा तो आपको इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लो। आई थिंक और बनेंगे इसमें, वापस स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। एक तरीका समझ में आ गया था ना, करना क्या है उस क्वेश्चन में, जी सर। है ना? उसमें क्या करना है आपको, एक एक एलिमेंट के साथ चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फिलहाल अभी 8 ही आ रहे हैं, हो सकता है इसमें और आ जाए, तो क्रॉस चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे 3,2 और 2, ऐड हुआ है। आपको एक बार और देखना पड़ेगा कि एक आधा कोई ट्रांजिशन रह तो नहीं रहा है। जैसे 2,1, पहले 1,2 के साथ सबको चेक कर लो एक एक करके। 1,2 के साथ किसको चेक करोगे? जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 2,1, 2,3। तो 2,1 के साथ चेक करोगे तो 1,1 आ रहा है, 2,3 के साथ चेक करोगे तो 1,3 आ रहा है, दोनों प्रेजेंट है। अब 1,3 को चेक करो, 1,3 को किसके साथ चेक करेंगे? तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 3,1, 3,2। 3,1 के साथ क्या बनेगा? 1,1। 3,2 के साथ क्या बनेगा? 1,2, दोनों प्रेजेंट है। अगला चेक करोगे 2,1। 2,1 को इसके साथ चेक करोगे जो 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो 1, 2, 1, 3। तो 1, 2 के साथ क्या पेयर बनेगा? 2, 1 का 2, 2। 2, 2 प्रेजेंट है ऑलरेडी। फिर 1, 2,
के बाद किसके साथ चेक करोगे 1 3, तो 2 3 भी प्रेजेंट है, और कोई तो नहीं है। सर ठीक है, मैं बोला इसमें लास्ट में क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, ऐड के लिए नहीं बोला इन्होंने। अच्छा हाँ हाँ सही सही, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर पूछा, हाँ सही नहीं बताया इसमें आपने। 10 आना था, 10 पूछा था, 10 आना था ना, वही पूछा था मैं। हाँ हाँ 10 आएगा आंसर, वेरी गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड नहीं पूछा, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। क्लियर है, जी सर। इसका आंसर 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर पूछा था, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे आपके पास, 10 एलिमेंट। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसको आपको बेस मान के फिर आपको सोचना पड़ेगा, तो वो उसमें टाइम लगता है। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कितने बन सकते हैं, वो आप घर पे एक बार ट्राई करना। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय।